Friends, welcome you all in my class named English by आर्यन शुक्ला। ग्रामर के जिस टॉपिक पर आज हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है वॉइस। वॉइस ग्रामर का एक अत्यंत ही सिग्निफिकेंट चैप्टर है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या एकेडमिक एग्जाम्स हो, सभी जगह वॉइस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वॉइस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म में, यानी फ्रॉम वन वॉइस टू अनदर वॉइस। यू आर आस्क्ड टू चेंज द सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस और फ्रॉम पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस। ये वॉइस क्या है, इसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। इसके कितने टाइप्स होते हैं और हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस पे कैसे चेंज करते हैं, इसके रूल्स पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वॉइस दो तरह के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। जब किसी सब्जेक्ट का किसी सेंटेंस का वर्ब सब्जेक्ट को फॉलो करता है, यानी when the verb is governed by subject of the sentence, it is known as एक्टिव वॉइस। जैसे मैंने लिखा, मोहन राइट्स अ लेटर। मोहन राइट्स अ लेटर। तो यहां वर्ब राइट्स मोहन के नंबर और पर्सन के अनुसार लिखा गया है। मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, सो हमने यहां राइट्स लिखा है। अब हम एक दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, अ लेटर इज रिटन बाय मोहन। अ लेटर इज रिटन बाय मोहन। अ लेटर इज रिटन बाय मोहन। तो यहां देखिए, यहां अ लेटर के अनुसार वर्ब इज का प्रयोग किया गया है। तो इस सेंटेंस में पहला सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है और दूसरा हमारा पैसिव वॉइस में है। तो एक्टिव वॉइस क्या हुआ? व्हेन द डूअर ऑफ एक्शन इज सब्जेक्ट, देन इट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। यहां मोहन राइट्स अ लेटर, इन दिस सेंटेंस सब्जेक्ट मोहन इज द डूअर ऑफ एक्शन। मोहन writes a letter. The action is being performed by subject here. So this is active voice. And when the object of active voice is promoted as subject, then it becomes a passive voice. When the object of active voice is promoted as subject, then it becomes passive voice. So promotion of object and demotion of subject of active voice takes the form of passive voice. ऑब्जेक्ट का प्रमोशन होता है यहां और सब्जेक्ट का डिमोशन हो जाता है। यहां पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का प्रमोशन हुआ है। तो दोस्तों, जब प्रमोशन होता है या डिमोशन होता है तो कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी होते हैं। प्रमोशन से डिमोशन ऐसे तो नहीं हो जाएगा। जब ऑब्जेक्ट का प्रमोशन होगा सब्जेक्ट के रूप में, तो वर्ब को भी उसी तरह से चेंज होना पड़ेगा। तो जब ऐसा करते हैं तो वर्ब हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है।
और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाता है, और उसके बाद बाय और सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, जैसे आपने देखा यहां पे। तो यहां हमें जितने भी प्रोनाउंस हैं उनके ऑब्जेक्टिव केस को जानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक्टिव वॉइस का आई पैसिव वॉइस में बाय मी में चेंज हो जाता है, वी अस में चेंज हो जाता है, बाय अस में चेंज हो जाता है, और यू बाय यू में चेंज हो जाता है, देन ही बाय हिम में चेंज होता है, सी बाय हर में, और इट बाय इट में, और दे बाय देम में चेंज हो जाता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। ये ऑब्जेक्टिव केस है, इस नॉमिनेटिव केस का ये ऑब्जेक्टिव केस है। अब हम प्रेजेंट सिंपल से शुरू करेंगे। प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, इसके रूल्स पर हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट सेंटेंस, आई राइट अ लेटर। आई राइट अ लेटर। प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। हमने आपको बताया था ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का प्रयोग करते हैं। तो अ लेटर इज रिटेन बाय मी। अ लेटर इज रिटेन बाय me. A letter is written by me. A letter is written by me. ये हो गया प्रेजेंट सिंपल। और उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक हम चेंज ऑफ वॉइस देखते हैं। जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर। आई एम राइटिंग अ लेटर। आई एम राइटिंग अ लेटर। तो यहां पे अ लेटर सब्जेक्ट हो जाएगा। अ लेटर। अब अ लेटर के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का प्रयोग होगा। तो यहां क्या प्रयोग होगा, यहां इज का प्रयोग होगा। अ लेटर इज, और यहां हेल्पिंग वर्ब के बाद बिंग का प्रयोग किया जाता है। अ लेटर इज बिंग रिटेन। मेन वर्ब का थर्ड वर्ब पैसिव वॉइस में हमेशा यूज किया जाता है। मेन वर्ब अपने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में होता है। अ लेटर इज बिंग रिटेन बाय मी। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वैसे ही जैसे प्रेजेंट सिंपल में हम सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद बिंग का प्रयोग इसमें किया जाता है। डिफरेंस यही है प्रेजेंट सिंपल में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम बिंग का प्रयोग करते हैं, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद बाय और सब्जेक्ट को यूज करते हैं, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई हैव रिटेन अ लेटर, आई हैव रिटेन अ लेटर, आई हैव रिटेन अ लेटर। तो हमारा पैसिव वॉइस कैसे शुरू होगा? अ लेटर हैज बीन, यहां पर आई के अनुसार हैव का प्रयोग हुआ है, यहां पर हैज बीन और हैव बीन इस सब्जेक्ट के अनुसार होता है। पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग होगा। अ लेटर हैज बीन, अ लेटर हैज बीन रिटेन, अ लेटर हैज बीन रिटेन बाय मी। अब दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का ही, जैसे एक्टिव वॉइस में है ये, वी हैव हेल्प्ड हिम, वी हैव हेल्प्ड हिम। अब आप ये देखें, वी हैव हेल्प्ड हिम। आप यहां हमारा इस एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है वो है हिम। अब हमें जब पैसिव वॉइस बनाना है तो हमें पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है। तो हिम के बदले में हम यहां पर जब सब्जेक्ट हो जाता है तो सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव केस में रहेगा। सब्जेक्ट विल ऑलवेज बी इन नॉमिनेटिव केस। तो हिम का नॉमिनेटिव केस क्या है? हिम का नॉमिनेटिव केस है ही, तो ही हमने यूज किया ही। और ही के बाद हैज बीन और हैव बीन का हमें प्रयोग करना है, तो ही के लिए हमारा हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे। ही हैज बीन हेल्प्ड, ही हैज बीन हेल्प्ड बाय अस, ही हैज बीन हेल्प्ड बाय अस। अब यहां ये नहीं कि हम हिम से शुरू कर दें, नहीं, हिम से सेंटेंस तो शुरू होगा नहीं। ही हैज बीन हेल्प्ड बाय अस। तो प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, ये तीन टेंस का ही पैसिव वॉइस बनता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता, और फ्यूचर में फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों का ही नहीं बनता है। तो इस तरह आउट ऑफ 12 टेंसेस वी चेंज वॉइस ओनली ऑफ 8, ओनली sentences in 8 tenses undergo change of voice। तो आज हमने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। दोस्तों, टेंस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। वॉइस पढ़ने के पहले हमें टेंस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बेसिक जानकारी की हमें हमेशा प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए। तो आज मैं एक आपके लिए होमवर्क देता हूं, एक सेंटेंस देता हूं, जिसे आपको प्रेजेंट सिंपल का ये सेंटेंस है, आपको इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है और फिर उसके वॉइस भी चेंज करनी है। तो सेंटेंस है हमारा, आई लव माई कंट्री, आई लव माई कंट्री, आई लव माई कंट्री। ये सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल का। आपको सबसे पहले इसका वॉइस चेंज करना है, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसे चेंज करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसे चेंज करेंगे, आई एम लविंग माई कंट्री। फिर प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करेंगे, आई हैव लव्ड माई कंट्री, और फिर आप उसका वॉइस चेंज करेंगे। विद दिस आई वुड लाइक टू close this video and request you to like and subscribe my channel so that I will get motivation to make better videos in the days to come for you. Thank you very much.